Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 162 for inter part 2 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था अबाउट द अल्कीन्स, दैट इज़ द सेकंड क्लास ऑफ द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स के बारे में बताते हुए मैंने आपको बताया कि दैट द अदर नेम ऑफ द अल्कीन इज़ ओलेफिन्स, यानी कि दीज आर द ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। जब इनके ओलेफिन्स यानी अल्कीन्स के लोअर जो मेंबर्स हैं उनको ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो दे प्रोड्यूस ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। उसके अलावा अल्कीन्स जैसा कि नाम से भी जानते हैं कि दीज आर दोज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें मोनोइंस कहते हैं। और वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम लोग डाईन्स कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रही थी अबाउट द प्रिपरेटरी मेथड्स जिनके ज़रिए हम लोग अल्कीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला जो मेथड था दैट वाज दी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, जिसमें हम लोग अल्काइल हेलाइड कम अज़ कम भी 2 कार्बन एटम वाला स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे लेते हैं और उसके अंदर से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं, यानी कि उसके जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं उनमें से एक की डिहाइड्रेशन करवाते हैं, दूसरे कार्बन की डीहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं और इस तरह से वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी हो रही है, डीहेलोजिनेशन भी हो रही है, इसीलिए ओवरऑल इसको हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का नाम दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मज़ीद जो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड मेथड दैट इज़ कॉल्ड एज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हम लोग अल्कोहल के अंदर से जब डिहाइड्रेशन करवाते हैं उसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करवाना है। अल्कोहल क्या है? ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका यू कैन से फंक्शनल ग्रुप जो है OH है, यानी कि उनके एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो, दे आर कॉल्ड एज अल्कोहल्स। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया जाता है और किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा हमारे मतलब का, दैट इज़ द अल्कीन्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अल्कोहल्स, उनको हम लोग डिहाइड्रेट करवाते हैं, यानी कि उनके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। आपके लिए डिहाइड्रेशन के लिए यानी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है तो वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा रिएक्शन, एंड आफ्टर द डिहाइड्रेशन इट विल गिव अस अल्कीन्स। तो बेस्ट प्रोसीजर क्या है इस पूरे प्रोसेस का जब हम लोग अल्कोहल को डिहाइड्रेट करवा सकते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में? दैट इज़ टू पास द वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर हीटेड एलुमिना। हम लोग एलुमिना को लें यानी कि Al2O3, उसको हीट अप करते हैं टू द टेम्परेचर ऑफ 340 टू 450 डिग्री सेल्सियस और उसके ऊपर से अल्कोहल वेपर्स को आप पास करवाएं। वो हीटेड अप है, उसके ऊपर अल्कोहल वेपर को पास करवाएंगे तो हीट की वजह से अल्कोहल के वेपर के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से अल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ लेट मी शो यू अ जनरल रिएक्शन। यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि जिस तरह से हमने अल्काइल हेलाइड्स के बारे में बात किया था कि कम अज़ कम भी जो स्टार्टिंग मटेरियल है इट एटलीस्ट शुड कंटेन 2 कार्बन एटम्स। मोर देन 2 कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं, बट एट द लीस्ट कम अज़ कम भी 2 कार्बन एटम की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So we are going to take our alcohol. This is the general formula of alcohol. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक OH ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप है वो आके अटैच हुआ है कार्बन के साथ, बिकॉज ऑफ इट इज़ कॉल्ड एज अल्कोहल। और दूसरे कार्बन के साथ एक R अटैच है। R का मतलब क्या है कि यहाँ पे या तो हाइड्रोजन एटम होगा या फिर और कोई अल्काइल रेडिकल भी अटैच हो सकता है। हमने अपना ये अल्कोहल लेना है और उसको हमने पास करवाना है थ्रू दी heated aluminum, that is Al2O3 at the temperature of 340 to 450 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के दरमियान में टेम्परेचर आपने अपना सेट कर लेना है। उसके ऊपर से आप हीटेड एलुमिना के ऊपर से आप लोग अल्कोहल के वेपर को पास करवाएंगे। क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप और यहाँ से एक ये इसी तरह एडजस्टेंट, जिस तरह के आपने अल्काइल हैलाइड में देखा था कि एडजस्टेंट कार्बन के अंदर से एक कार्बन के ऊपर से हेलोजन रिमूव हुआ था, दूसरे कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि एक कार्बन के ऊपर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और दूसरे कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रिमूव होने से व्हाट इट विल बिकम, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन अल्कीन।
डबल बॉन्ड बन गया CH2 क्योंकि यहाँ से OH ग्रुप रिमूव हुआ और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से पीछे हाइड्रोजन रह गया, और साथ में क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल हैज़ लेफ्ट दिस अल्कोहल। इसके अलावा अगर हम लोग एलुमिना की बात करते हैं, एलुमिना अवेलेबल नहीं है, देन देयर आर सम अदर कैटलिस्ट जिनको हम लोग एलुमिना की जगह पे यूज़ कर सकते हैं फॉर दी पर्पज़ ऑफ डिहाइड्रेशन, उनको कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर दे? P4O10 पोटेशियम ऑक्साइड का ये एक कंपाउंड है। उसके अलावा आप ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, या फिर आप जो है H3PO4 को भी कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ दिस एलुमिना। जो मोस्ट सुइटेबल है एरिया में जो अवेलेबल है उस हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं दीज डिफरेंट कैटलिस्ट को फॉर द पर्पज़ ऑफ डिहाइड्रेशन। जो अब आगे जो अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल फर्दर आगे 3 डिफरेंट टाइप्स की है जिसके बारे में हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे। दैट इज़ द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो सबसे ज़्यादा इजी किसका है डिहाइड्रेशन करना? टर्शरी अल्कोहल का, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे लीस्ट ईजी जो है प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है। 10 अब हम लोग मुख्तलिफ ये जो अल्कोहल्स हैं इनको देख लेते हैं कि इनके अंदर से किस तरह से रिमूव हो सकते हैं और किस तरह ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है, आप पहचान सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन, जनरल रिएक्शन, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द 3 अल्कोहल्स और किस तरह से उनकी डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को कैरी आउट किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल क्या है कि जिसके अंदर जो OH है, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, दैट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन, यानी कि दिस इज़ द लास्ट कार्बन एटम, इसके एंड पे चेन के ये प्रेजेंट है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, PA मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। जब इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज़ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए हम लोग टेम्परेचर हाई रखेंगे, दैट इज़ बिटवीन 140 टू 170 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ क्वाइट अ हाई टेम्परेचर फॉर द प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि इसकी लिए डिफ़िकल्ट है इसको डिहाइड्रेट करना। तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ से हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ से रिमूव होगा। फिर क्या होगा कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द अल्कीन, जो कि पहले भी एक जनरल रिएक्शन आपको बताया है, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज़ दी डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, जिसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन, बल्कि वो दरमियान वाले किसी कार्बन एटम के साथ अटैच है। सो लुक एट दिस रिएक्शन, यहाँ पे आप ले लें सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ऑफ द चेन में नहीं है बल्कि मिड में कहीं पे है। तो जब आप इसकी डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं, सो यू विल टेक दी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 60%, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना, इसीलिए उसका सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा थी, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा था। प्राइमरी अल्कोहल के बाद आती है सेकेंडरी अल्कोहल, जिसका थोड़ा सा इजी है इसको डिहाइड्रेट करना, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन जो है सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी सी कम रखी है। टेम्परेचर भी हम लोग कंपैरेटिवली थोड़ा कम रखेंगे, दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ 140 टू 170 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। यहाँ से क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम थे, एक रिमूव हो गया और इसने डबल बॉन्ड बना लिया अगले कार्बन एटम के साथ, कि जिसके दरमियान ऊपर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ था। यहाँ पे माइंड में रखनी है आपने एक बात, कि यहाँ पे भी जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो उसका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम से ही हमेशा रिमूव हो, नॉट फ्रॉम द डिफरेंट। यानी कि अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इधर से हाइड्रोजन रिमूव हो, दैट विल नॉट बी अ करेक्ट मैथड।
और हमेशा एडजेसेंट से ही हों। चाहे तो आप यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं या फिर यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं हाइड्रोजन एटम को। उसके बाद आते हैं टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में क्या है कि वो ब्रांच की फॉर्म में है, यानी कि कार्बन इज़ प्रेजेंट इन दी सेंटर और उसके इस तरह से चारों साइडों पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज़ द टर्शरी अल्कोहल। इसको डिहाइड्रेट करना, इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना और उसके बदले में एक अल्कीन को प्रोड्यूस करना सबसे ज़्यादा इजी है। इट इज़ द ईजीएस्ट अल्कोहल, द टर्शरी अल्कोहल टू बी डिहाइड्रेटेड। तो इसको डिहाइड्रेट करने के लिए सबसे कम कंडीशंस, हार्श कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। यहाँ पे 20% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर मज़ीद हम लोग कम रखेंगे, दैट विल बी 85 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या होगा, यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ से वो रिमूव होगा और इस तरह से जो मॉलिक्यूल है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस। साथ में वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी द कंडीशंस। हम लोग लिख सकते हैं द ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन इज, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इजी है टर्शरी अल्कोहल, उसके बाद इजी है सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद लास्ट में इजी है प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना। टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होता है, उसके लिए कंडीशंस जो हैं वो बहुत कम हार्श रखनी पड़ती हैं, यानी कि सिंपली आपने टेम्परेचर रखना है 85 डिग्री सेल्सियस का और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो जस्ट आपने 20% लेनी है, इससे ही काम चल जाएगा और ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर ये अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी अल्कोहल, इस it is less easier as compared to tertiary alcohol but more easier to as compared to primary alcohol इसको डिहाइड्रेट करना। इसकी कंडीशन जो है इंटरमीडिएट हैं बिटवीन द प्राइमरी अल्कोहल एंड द टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पे हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 60% तक ली है। टेम्परेचर आप ले लें 100 डिग्री सेल्सियस का और वैसे ही एक एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव होंगे, एक कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे कार्बन एटम से आप हाइड्रोजन को रिमूव करें। फिर आती है प्राइमरी अल्कोहल की बारी। इसको डिहाइड्रेट करना सबसे डिफ़िकल्ट है। 75% तक आपने सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है, 140 से 170 डिग्री सेल्सियस, यानी सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन इसी की है जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है टू यू कैन से डिहाइड्रेट द अल्कोहल। तो आप यहाँ पे कार्बन के एटम्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आपको एक बिगर अल्कीन चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टार्टिंग मटेरियल। आप जिस तरह का स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे उसी हिसाब से जो है आपका एंड प्रोडक्ट आएगा। सो इफ़ यू रिक्वायर एन अल्कीन ऑफ हायर कार्बन एटम्स तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल भी जो अल्कोहल है वो भी ऐसी लेनी पड़ेगी दैट विल बी हैविंग हायर कार्बन एटम्स। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करूँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी अबाउट सम अदर प्रोसेसेस जिनको यूज़ करके हम लोग जो हैं यू कैन से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन्स को। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।